हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित ममता पाठ से आपके कुछ गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद ने जो लिखा है ममता, उसके कुछ पैराग्राफ्स के समझेंगे और उसके प्रश्नों के उत्तर को देंगे। यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में क्लास 10th के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये है पार्ट 2 से। तो क्लास 10th के बच्चे आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आपके ये अभ्यास प्रश्न 6 नंबर में पूछे जाते हैं और इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ कह रहा है कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोर के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। तो पैराग्राफ कह रहा है कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोर के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि रोहतास दुर्ग ये किसी महल का नाम है, जगह का नाम है। के प्रकोष्ठ में, प्रकोष्ठ का मतलब होता है किसी महल के मुख्य द्वार पर बैठी हुई युवती, यानी कि एक महिला युवा ममता, जिसका नाम ममता था। तो रोहतास दुर्ग के कमरे के मुख्य द्वार पर बैठी हुई एक युवती ममता नाम की महिला थी और शोर के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। शोर मीन्स सोन नदी। सोन नदी जो कि झारखंड से निकलकर बिहार से गंगा नदी से मिलती है, वो है शोर नदी। तो सोन नदी जो है उसके तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को, यानी कि उसकी धारा को गंभीरता से देख रही थी द्वार पर बैठी हुई। ममता विधवा थी। जो ममता थी वह एक विधवा औरत थी। ठीक है, क्या थी? एक विधवा औरत थी। उसका यौवन शोर के समान ही उमड़ गया था। उसका यौवन यानी कि उसका जो युवा अवस्था है उसमें ही सोन नदी के समान ही उमड़ सा गया था। मतलब कि उसका जो जीवन काल है उसमें यौनावस्था में ही सब कुछ खत्म हो गया था। मन में वेदना, उनके मन में वेदना थी। वेदना का मतलब है दुख, तो उनके मन में दुख था। मस्तक में आंधी, उनके दिमाग के मस्तक में आंधी थी। आँखों में पानी की बरसात लिए और आँखों में आंसुओं के बरसात थे। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह अपने इस सुख के कंटक शयन यानी कि अपने इस दुख को सुख में विकाल कर रही थी। वह रोहतास दुर्गपति की मंत्री मतलब रोहतास के दुर्गपति जो थे उनके मंत्री, उनके जो मंत्री हैं वो हैं चूड़ामणि। तो चूड़ामणि के अकेली दुहिता थी। दुहिता का मतलब होता है पुत्री। तो वहाँ के रोहतास दुर्गपति के महल के मंत्री जो कि थे चूड़ामणि नामक थे और वह उनकी एक अकेली सी पुत्री थी। कौन? ममता। फिर उनके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। तो फिर उनके लिए क्या था? कोई भी अभाव होना ही असंभव था। परंतु वह विधवा थी। परंतु वो कुछ सोचने के लिए क्या सोचती जबकि वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रयी प्राणी है। यानी कि हिंदू में अगर कोई विधवा स्त्री है तो वो पूरे संसार में तुच्छ निराश्रयी प्राणी है। यानी कि उसे बहुत ही नीच और फिर गंदी स्त्री माना जाता है। यानी कि बहुत ही तुच्छ निराश्रय प्राणी है। ठीक है, तब उनकी विडंबना का कहाँ अंत था? जब वो विधवा थी तो उनकी इस विडंबना का हमने अंत कहाँ सोच सकते थे? यही इस पैराग्राफ में कहता है ममता की दुख भरी कहानी के साथ। अब याद रखिएगा कि उनके पिता का नाम चूड़ामणि था और उनकी वह एक अकेली पुत्री थी। अब यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हम संदर्भ लिखेंगे और हेडिंग कर लेंगे रोहतास दुर्ग डॉटेड कहाँ अंत था। तो इस प्रकार से हम हेडिंग करेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा ममता के पहले पैराग्राफ में रोहतास दुर्ग डॉटेड कहाँ अंत था। संदर्भ लिख लेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित ममता नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो इनके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न का उत्तर संदर्भ में।
अब देखेंगे हम दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न कह रहा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेखांकित अंश क्या है। रेखांकित अंश है आपका यहाँ से कि ममता विधवा थी, उसका यौवन शोर के समान उमड़ रहा था, मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। तो जैसा कि मैंने आपको एक एक पैराग्राफ को बताया समझाते हुए, हमें उस प्रकार से ही अपनी भाषा में इसका व्याख्या करना है। चलिए हम दिखा देते हैं कि हम व्याख्या क्या लिखेंगे। हेडिंग कर लेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता विधवा स्त्री थी, अर्थात ममता के पति की मृत्यु युवा अवस्था में हो गई, यानी कि युवा अवस्था में ही वह विधवा हो गई थी क्योंकि उनके पति युवा अवस्था में ही गुजर चुके थे। ममता को यौन सोन नदी के ही समान गंभीर प्रतीत किया गया है। ममता को यौवन सोन नदी, जो कि मैंने आपको बताया झारखंड से होती हुई बिहार की तरफ यह गंगा में मिल जाती है नदी, तो यही है उसकी तरह गंभीर प्रतीत कर रहा है। और ममता के मन में दुख, मस्तिष्क में उदासी रूपी आंधी और आंखों में प्रेम के आंसू निकल रहे थे तथा वह पति के वियोग में व्याकुल थी। क्या थी? वह पति के वियोग में व्याकुल थी। तो ये हो गया हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न कह रहा है, तीसरे का ए है कि उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। उत्तर लिखेंगे कि संसार में हिंदू विधवा प्राणी को एक तुच्छ तथा निराश्रय प्राणी मानते हैं। ठीक है, ये हिंदू के लिए विधवा स्त्री को यही नाम दिया गया है, तुच्छ और निराश्रयी प्राणी, और यही माना जाता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न है बी कि ममता कौन थी और उसकी क्या स्थिति थी। बी का उत्तर है कि ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री की इकलौती पुत्री थी। मंत्री का नाम था, मंत्री का क्या नाम था जो कि मैंने आपको पैराग्राफ में बताया, चूड़ामणि। तो चूड़ामणि मंत्री की एक इकलौती पुत्री थी जो कि बाल विधवा थी। अगला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ निराश्रयी प्राणी कौन है। उत्तर है कि गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ निराश्रयी प्राणी विधवा औरत है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ का प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा पैराग्राफ। ख पैराग्राफ कह रहा है कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरोध इतना साहस। तो इस पैराग्राफ के कहने का तात्पर्य है कि भगवान से कहती हैं कि तब के लिए और विपद यानी कि विपत्ति के लिए इतना आयोजन क्यों, इतना आयोजन क्यों, और परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। और परम पिता यानी कि परमेश्वर भगवान के इच्छा के विरुद्ध इतना हिम्मत कहाँ से। पिताजी क्या भीख न मिलेगी। वो पिताजी से पूछती हैं कि क्या हमें भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बच रह जाएगा। तो वो पूछती हैं कि पिताजी क्या कोई भी हिंदू इस भूमि पर पृष्ठ रूप से न बच रह जाएगा, यानी कि क्या बच नहीं पाएगा, जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। वो अपने पिताजी से पूछती हैं। यह असंभव है। वो कहती हैं कि यह तो असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इनकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। वो कहती हैं कि ये अन्न के दान फेर दीजिए क्योंकि मैं काँप उठी हूँ इससे, और कहती हैं कि इसकी चमक से मेरी आँखें अंधा बन रही हैं, मेरी आँखों की चमक गायब हो रही है। ठीक है, यही बात वह कहती हैं। और फिर यहाँ पे कह रही है कि मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। वो कहती हैं कि मूर्ख है कहकर यही चूड़ामणि चले गए। पहला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ तो पूर्ववत रहेगा जो कि मैंने आपको पीछे बताया। दूसरा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या को देखेंगे और यहाँ पर हेडिंग कर लेंगे, हे भगवान डॉटेड अंधा बना रही। तो रेखांकित अंश क्या है?
तो कह रहा है हे भगवान तब के लिए। तो ममता के पिता चूड़ामणि सेवकों के लिए कहते हैं कि विपद के लिए, यानी कि जब ममता को देने लगे तो इतना आयोजन और परम पिता की इच्छा विरुद्ध इतना साहस, यानी कि जब ये सब इतना कुछ उनके पिता देने लगे तो स्वर्ण देने लगे तो ममता को आश्चर्यचकित हो गई और अपने पिता से कहती हैं कि फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। तो ममता कहती हैं कि आगे के आयोजन, यानी कि आगे के युवा के लिए, युगों के लिए आप पहले से ही इतना आयोजन क्यों कर रहे हैं, व्यवस्था क्यों कर रहे हैं? क्या आने वाले युगों में ब्राह्मण के लिए कोई भिक्षा देने के लिए कोई भी इंसान न मिलेगा? तो ममता अंत में अपने पिता के द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करती हैं और कहती हैं कि पिताजी मैं भेंट स्वीकार नहीं कर सकती, यानी कि वो अन्न दे और पिताजी मैं काँप रही हूँ, मैं भेंट स्वीकार नहीं कर सकती। और उनकी आंखें जो हैं वो तीव्र हैं और उन्हें अंधा बना रही हैं। ठीक है, उनकी जो आंखें हैं इन सब चीज़ों को अपने पिता के प्रति देखते हुए उनकी आंखों में चमक उठ रहा है और वह इस चीज़ को देखते हुए अंधी बन रही हैं। तो इसे लिखेंगे कैसे अपने भाषा में, तो देखते हैं। हेडिंग कर लेंगे हम हे भगवान डॉटेड बना रही हैं, और पहला संदर्भ है तो पूर्वरत रहेगा जो कि मैंने आपको पीछे बताया। हेडिंग कर लेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसमें लिखेंगे कि ममता के पिता चूड़ामणि ने सेवकों से लिए गए स्वर्ण, ठीक है, चूड़ामणि ने सेवकों से लिए गए स्वर्ण को जब ममता को देने लगे तो ममता आश्चर्यचकित हो गई और अपने पिता से कहती हैं कि आगे आने वाले युगों के लिए पहले से ही इतनी व्यवस्था आप क्यों कर रहे हैं? क्या आने वाले युगों में हमें भिक्षा नहीं मिलेगी? ममता अंत में अपने पिता के द्वारा दी गई भेंट को अस्वीकार कर देती हैं और कहती हैं कि पिताजी मैं इस भेंट को स्वीकार नहीं कर सकती। वो कहती हैं कि पिताजी मैं इस भेंट को स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि इसकी चमक अत्यंत तीव्र है जो मुझे अंधी बना रही है, क्योंकि इसकी चमक बहुत ही तीव्र है जो मुझे अंधी बना रही है, इसलिए मैं इस भेंट को स्वीकार नहीं करूंगी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? तो चलिए इसको देखते हैं। उत्तर लिखेंगे कि उपयुक्त गद्यांश में ममता ने अपने पिता को आने वाले युगों के लिए व्यवस्था करते देखा तो यह कार्य उसे परम पिता की इच्छा के लिए विरुद्ध प्रतीत हुआ। ठीक है, यही भाव इसमें है। अगला प्रश्न है, बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ममता ने अपने पिता से क्या कहा? उत्तर है कि ममता अपने पिता से कहती हैं कि हम ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे। ठीक है, जब वह अपने उन युवाओं से सोना लेकर अपनी बेटी को देते हैं तो वो कहती हैं कि हम ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे। यही इसका उत्तर है। अगले हम पैराग्राफ में चलते हैं। ग पैराग्राफ कह रहा है कि गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ इतना। वो कहते हैं इसमें लेखक की गला सूख रहा है, उनके गले में सूखेपन आ रहे हैं, साथी छूट गए हैं यानी कि हमारे मित्र छूट से गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, अश्व जो है वह अब गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ इतना, मैं इतना थक चुका हूँ अब कि कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया। यही सब कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया जमीन पर और सामने ब्राह्मण घूमने लगे और उस व्यक्ति के सामने ब्राह्मण भी घूमने लगे। स्त्री ने वहाँ पर सोचा कि वह विपत्ति कहाँ से आई, कि इतनी सारी विपत्तियाँ एक साथ कहाँ से आईं। उसने जल दिया, मुगल के प्राणी की रक्षा हुई। तो उस स्त्री ने उस व्यक्ति को जल दिए और मुगल के प्राणों की रक्षा हुई, यानी कि मुगल के प्राण अब बच से गए।
वह स्त्री सोचने लगी कि सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, कि सारे जो कि धर्म है वह दया के पात्र नहीं है। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। वो स्त्री कहती है कि मेरे पिता का वध करने वाले आतताई, वो कहती हैं कि मेरे पिता का जिसने वध किया वो आतताई है और घृणा से उनका मन विरक्त हो गया। और इसी घृणा से उस स्त्री का मन विरक्त हो गया, यानी कि विश्वास उठ गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, जब मुगल घायल था और स्वस्थ हो गया तो उसने कहा कि माता, उस स्त्री से कि हे माता, तो फिर मैं चला जाऊं? तो वो पूछता है कि क्या मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही है। स्त्री यानी कि वो महिला विचार करती हुई सोचती है कि मैं ब्राह्मणी हूँ। वो महिला ममता है और वो कहती है कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव का उपासना का पालन करना चाहिए। वो कहती हैं कि मैं ब्राह्मणी हूँ और मुझे अपने धर्म अतिथि की देव की उपासना यानी कि अपने धर्म को करना चाहिए, धर्मों का पालन करना चाहिए। परंतु यहाँ नहीं, परंतु वो कहती हैं कि नहीं, सब विधर्मी दया पात्र नहीं, कि सब धर्म के पात्र नहीं होते हैं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तो वो कहती हैं कि सब दया के पात्र नहीं होते, ये तो दया करना है, दया नहीं करना है, ये मेरा कर्तव्य है। तब वो कहती हैं कि मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा होता है, कि वो मुगल अपनी तलवार को टेकते हुए वहाँ खड़ा होता है। और ममता ने कहा, यानी कि वो ब्राह्मणी स्त्री ममता ने कहा कि क्या आश्चर्य है, कि आपको किस चीज़ का आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, कि आप भी छल करें। ठहरो, मुझे क्या आश्चर्य है कि मैं भी छल करूं? तो रुको, तुम ठहरो, छल नहीं तब नहीं स्त्री। उसने कहा कि मैं छल नहीं, एक स्त्री हूँ। तो फिर वो कहती हैं कि जाता हूँ। तो वो कहती हैं कि छल नहीं तब नहीं स्त्री, जाता हूँ, तैमूर का वंशधर स्त्री के छल करेगा। यानी कि छल नहीं तब नहीं, यानी कि छल नहीं करेगा तब नहीं करेगा जब स्त्री जाती है। तो जाता हूँ वो कहता है, और तैमूर के वंश घर स्त्री से छल करेगा। वो कहता है कि तैमूर के वंश घर में स्त्री से मैं छल करूँगा और जाता हूँ। यह तो भाग्य का खेल है, जो मतलब कि ये भाग्य का खेल है और अपना अपना धर्म है, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। तो ममता अपनी बात पे अड़ी रहती हैं, अपने धर्मों का पालन करती हैं, वो किसी प्रकार का दया मुगल पर नहीं करती। ठीक है, तो मुगल यह निर्णय लेता है कि वह जाकर छल करेगा और यह तो भाग्य का खेल है। अब देखिए, पहला प्रश्न है इसमें कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और दूसरा प्रश्न है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो संदर्भ आपका पूर्वरत रहेगा और हम दूसरे प्रश्न के उत्तर को देखेंगे। सबसे पहले हेडिंग कर लेंगे, गला सूख रहा है, डॉटेड का खेल है। ठीक है, अंडरलाइन है कि सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उनका मन विरक्त हो गया है। इसी लाइन का हमें अर्थ लिखना है। चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। तो हेडिंग कर लेंगे, गला सूख डॉटेड का खेल है। संदर्भ पूर्वरत रहेगा और रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे कि जब मुगल ने ममता से मदद करने के लिए कहा तब ममता सोचने लगी, तो सभी व्यक्ति के ऊपर दया करना उचित नहीं है। वह यह सोचती है कि सारे व्यक्ति पे दया करना उचित नहीं है। उसने सोचा कि इसी प्रकार एक व्यक्ति ने मेरे पिता का अंत किया था। वो कहती हैं कि इसी प्रकार मेरे पिता का एक व्यक्ति ने अंत किया था, इसलिए उसका मन ग्लानि से भर गया है, यानी कि दुख से भर गया है, और उसका मन उस मुगल के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। ठीक है, यही बात वह होता है इसमें। अगला प्रश्न है, तीसरे का ए प्रश्न है कि स्त्री किस धर्म के पालन के विषय में विचार कर रही है। उत्तर लिखेंगे कि ममता विचार कर रही थी कि मुझे अपने अतिथि देव की उपासना के धर्मों का पालन करना चाहिए, यानी कि मुझे अपने इस धर्म का पालन करना चाहिए अपने अतिथि के प्रति। बी प्रश्न कह रहा है,
बी प्रश्न कह रहा है कि ममता ने किसकी उपासना का पालन किया। उत्तर है कि ममता ने अतिथि देव की उपासना का पालन किया। सी प्रश्न है कि छल नहीं तब नहीं स्त्री जाता हूँ, तैमूर का वंश घर स्त्री के छल करेगा। यह वाक्य किसने कहा और क्यों। उत्तर लिखेंगे कि यह वाक्य ममता ने कहा क्योंकि मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ था। यही इसका उत्तर है। अब देखेंगे हम घ पैराग्राफ। घ पैराग्राफ कह रहा है कि ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी न जो चाहे ले ले। ममता ने अपने मन में कहा कि यहाँ कौन दुर्ग है, ठीक है, और कहती हैं कि यह झोपड़ी नहीं तो चाहे ले लो, यह झोपड़ी छोड़कर तुम जो चाहे वो ले लो, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वो कहती हैं कि मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई। ममता क्या करी, झोपड़ी से बाहर चली आई और मुगल से बोली। वह मुगल व्यक्ति से बोलती है कि जाओ भीतर थके हुए भयभीत पथिक, कि तुम जाओ भीतर थके हुए भयभीत, यानी कि थके हुए डरे हुए व्यक्ति तुम जाओ भीतर। तुम चाहे कोई हो, तुम चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। वो कहती हैं कि तुम चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें रहने के लिए एक आश्रय देती हूँ। मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, ब्राह्मण कुमारी हूँ, क्योंकि मैं ब्राह्मण की पुत्री कुमारी, मतलब कि मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, एक पुत्री हूँ ब्राह्मण की। और सब अपना धर्म छोड़ दें, भले ही सब अपना अपना धर्म छोड़ दें, तो क्या मैं भी क्यों छोड़ दूँ। सभी अपना धर्म छोड़ दें तो मैं अपना धर्म क्यों छोड़ूं। मुगल ने चंद्रमा के मंद्र प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। मुगल उस चंद्रमा के मंद प्रकाश में, यानी कि अंधेरी रात के प्रकाश में उस महिलामय मुखमंडल को देखा, यानी कि उसने ममता के मुख को देखा और उसने मन ही मन नमस्कार किया। क्या किया, उस महिला मंडल को देखा और मन ही मन उसे नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार पर चली गई। ममता क्या की, पास की टूटी हुई दीवार पर चली जाती है। तो वो कहती हैं कि ममता पास से टूटी दीवार पर चली गई, वहाँ पे वो टूटी हुई दीवार के पास चली गई और भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। वो झोपड़ी से बाहर चली गई थी टूटी हुई दीवार के पास, तो भीतर रहे व्यक्ति, यानी कि भीतर पथिक जो है वो मुगल झोपड़ी में विश्राम करने लगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, जो कि पूर्वरत होगा, और दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है, मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिलामय मुखमंडल को देखा और उसने मन ही मन नमस्कार किया। हमें इसकी व्याख्या लिखनी है, तो हेडिंग कर लेंगे ममता ने मन में और डॉटेड विश्राम किया। हेडिंग कर लेंगे ममता ने ... विश्राम किया। संदर्भ पूर्वरत रहेगा और रेखांकित अंश में लिखेंगे कि जब ममता ने उस दुखी मुगल को अपनी कुटिया में आश्रय दे दिया तो वह मुगल अत्यंत प्रसन्न हो गया। जब वह चंद्रमा के प्रकाश में ममता का चेहरा देखा तो उसे एक देवी समझकर मन ही मन नमस्कार किया। ठीक है, यह इसका अर्थ हो जाएगा। अब देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि ममता ने मुगल को क्यों आश्रय दिया। उत्तर लिखेंगे कि ममता ने उस पथिक की दशा को देखकर दुखी हो गई और वह अपने घर के बाहर निकल गई और उसे आश्रय दे दिया, यानी कि उसे झोपड़ी के अंदर आश्रय दे दिया। तो इस पैराग्राफ का भी आपका सारे प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा इस वीडियो में घ पैराग्राफ तक हमने आपको समझा दिया है, प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे हमारा अंग से लेके ज पैराग्राफ तक ये क्वेश्चंस है। तो पार्ट 1 के वीडियो में हमने घ पैराग्राफ तक समझा और उसके उत्तर को देखे। पार्ट 2 के वीडियो में हम अंग, च, छ और ज के पैराग्राफ्स को देखेंगे और समझेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और इससे नोट जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे पार्ट 2 के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।